ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम तुला राशि सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। अपने इस कार्यक्रम में हम तुला राशि के संपूर्ण महीने का राशिफल का विश्लेषण करेंगे। किस तरह से आपको अपने जीवन में इस समय अवधि के अंदर उपयोग करना है अपने समय का, क्या क्या आपको उपलब्धियां मिलेंगी, इसका पूरा लेखा जोखा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को, ताकि आपको हर कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति देखा जाए तो तुला राशि में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि वक्रगत अवस्था और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत अवस्था में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे और मंगल सूर्य सिंह राशि में कुछ समय तक रहेंगे, इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। और शुक्र बुध भी इस माह में कन्या राशि और तुला राशि में भ्रमण करेंगे। यदि गोचर ग्रह स्थिति की बात देखी जाए तो महत्वपूर्ण परिवर्तन सितंबर माह में 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आएंगे और मकर राशि देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि होता है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस माह में आपका सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इस माह से पहले कोविड वैक्सीनेशन आपको प्राप्त हो चुका है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि तुला राशि में शुक्र ग्रह आएंगे और कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद आप ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आत्मबली होंगे। कई बार हम अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक चिंताओं के कारण से भी कमज़ोर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके मानसिक तनाव दूर होने के पूरे योग बनेंगे सितंबर माह में। और बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आगमन से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मबली हो पाएंगे। पारिवारिक सुखद अनुभव की आपको प्राप्ति होगी। यदि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये समय, यदि कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं जैसे CA, CS, BBA, BCom और BA LLB, यानी कि इन पढ़ाइयों में यदि आप जुड़े हुए हैं या इन पढ़ाइयों को आप अपने इन सब्जेक्टों को अपने जीवन में इन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इस माह के अंदर देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन के माध्यम से जब ये मकर राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह अपने स्वराशि में विराजमान होने के कारण से बृहस्पति का कई बार जिस जगह में वो बैठते हैं उस जगह को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं। यानी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में गुरु का प्लेसमेंट होने के कारण से आप अपने अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और आप कंफ्यूज थे। आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, आपका माइंडसेट बिल्कुल एक रास्ते पर चलना शुरू करेगा, काम आपका सही तरीके से करेगा और आप इन सब्जेक्टों के अंदर बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। यदि तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का यदि आप सेल परचेज का कारोबार करते हैं, लैब से संबंधित आपका किसी भी तरह का काम है, मेडिसन दवाइयों का, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, जिम का कारोबार करते हैं या फिर प्रोटीन प्लस जो प्रोडक्ट होते हैं इनका सेल परचेज या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लेसमेंट का काम, होटल रेस्टोरेंट का काम और स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोडक्ट जो होते हैं, खिलाड़ियों से संबंधित जो सामान होते हैं, ऐसे सामानों का क्रय विक्रय का यदि आप कारोबार करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार होगा, क्योंकि बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होकर के मकर राशि में आने का मतलब आपके 10th हाउस में इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप अपने करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे। अच्छे लोगों से आपके संबंध निरंतर जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि व्यापारिक संबंध आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और प्रेम संबंध में भी गुरु के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि जो तनाव थी, जो दिक्कतें थी, जो कन्फ्यूजन्स थे आपके जीवन के, वो अब आपको दूर होता हुआ दिखेगा।
प्रेम संबंध आपका ताकतवर होगा और प्रेम संबंध को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन में आप प्राप्त कर पाएंगे। मीडिया में यदि कार्य जॉब कर रहे हैं, न्यायालय से संबंधित किसी भी तरह का आपका जॉब है, सिनेमा से संबंधित यदि जॉब कर रहे हैं, सिनेमा जगत में आप जुड़े हुए हैं, या फिर मंत्रालय में कार्यरत हैं, बैंकर्स हैं, बैंक में जॉब करते हैं, बीमा कंपनियों में आप जॉब करते हैं, या फिर मेडिसिन से संबंधित कंपनियों में यदि आप जॉब कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर ज्वेलर्स के कारोबार से संबंधित आपका जॉब है, तो इन जॉबों के अंदर भी आपको बेहतर पद, पोजीशन और इंक्रीमेंट कह सकते हैं, प्रमोशन कह सकते हैं, प्राप्त होने का योग यहाँ पर बनेगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे कि आप अपनी नौकरी में बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं, और इस माह में आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक वातावरण का भी आपको बेहद सुखद अनुभव की प्राप्ति हो रही है। आप शानदार तरीके से अपने परिवार में अपनी समन्वय बना पा रहे हैं, अपने तालमेल को बेहतर स्थापित कर पा रहे हैं। माता पिता का आपको इस माह में पूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और बेहतर तरीके से अपने जीवन के आनंद को, समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि के ढैया का एक प्रकोप बना हुआ है, और ये प्रकोप कहीं ना कहीं गुरु के मकर राशि में आगमन के बाद अगले कुछ समय तक बेहतर अनुभव की प्राप्ति आपको करवाएगा। गुरु शनि की युति ये रोजाना ऐसे नहीं बनता, ये 62 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि जब गुरु और शनि एक साथ मकर राशि में जुड़ रहे हैं। और मकर राशि में जुड़ने का मतलब होता है कि तुला राशि वाले जातकों के लिए अपनी बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर व्यवस्थाओं को जोड़ने का, प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होगी और बेहतर तरीके से अपने पद पोजीशन को आप अचीव कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। और इस राशि परिवर्तन, गुरु के राशि परिवर्तन का हम आपको एक अलग से कार्यक्रम बनाएंगे, और वो हम आपको विस्तार से फिर केवल बृहस्पति ग्रह के और शनि ग्रह के मकर राशि के प्रभावों को आपको फिर बताएंगे। हमारे कार्यक्रम में आप देखेंगे और आपको वहाँ पर एक विशेष तरह की संतुष्टि भी प्राप्ति होगी। यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बारंबार प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर गुरु के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होती चली जा रही है। दूर दराज जगहों पर, विदेशों में संबंध आपके इंक्रीज होंगे, जुड़ेंगे, और आपको दूर दराज जगहों से या फिर विदेशों से कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी, अवसर की प्राप्ति होगी। और ये समय आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिन चीज़ों के लिए आप, जिन प्रोजेक्टों के लिए आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप देख सकते हैं। बृहस्पति के पंचम भाव से चतुर्थ भाव में जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं संतान के तरफ से भी आपको बेहतर अनुभव, अनुभूति की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप अपेक्षा कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर अनुभव प्राप्त करने का एक समय रहेगा। इस समय में कंसीवमेंट का योग बनेगा, खासकर सितंबर माह में, क्योंकि शुक्र ग्रह तुला राशि में भ्रमण करेंगे। तुला राशि में शुक्र ऐसे एक साल में एक ही बार आते हैं, तो ये सितंबर का माह तुला राशि का जो समय है बेहद शानदार समय रहेगा। हालांकि प्रारंभिक समय थोड़े से कुछ समय के लिए शुक्र ग्रह नीच राशि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे, और कन्या राशि में जब शुक्र ग्रह भ्रमण करते हैं तो कई बार आप लाख प्रयास करते हैं, अच्छे अनुभव प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करते हैं, लेकिन वो अनुभव अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि आपका राशि स्वामी नीचस्थ होने के कारण से वो आपको व्यथित करता है, दुखी करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। यहाँ पर आपको इस माह के अंदर यदि देखा जाए तो एक ओपल रत्न का प्रयोग करना चाहिए, और ओपल के साथ एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। ये दोनों रत्न आपके जीवन में बेहतर परफॉर्म, भाग्य का बेहतर सपोर्ट और आपको जीवन में महत्वपूर्ण आपके जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में आगे बढ़ने का आपको अवसर देता है। और पन्ना रत्न के माध्यम से आप निरंतर अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच पाते हैं, वो आपके दिमाग में निरंतर बना रहता है। और जब हम किसी चीज़ को बारंबार सोचते हैं
तो हमें जीवन में वहाँ पर एक विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में बताया गया है कि जो इच्छा करिहौं मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। यानी कि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होना बहुत जरूरी होता है, और ये प्रबलता तभी संभव है तुला राशि वालों के लिए ओपल रत्न और पन्ना रत्न के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन वाली बटन को आप जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे कार्यक्रमों का आपको सीधा सीधा नोटिफिकेशन मिल सके और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की रणनीति को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।